मैं बताना चाहता हूं, जो काम किए वो समझिए। बोले पाल है प्रजा सकल मनु धर्मा। उस समय अयोध्या की प्रजा में मनु विधान लागू था। मनु विधान की पहचान क्या है? तो मनु विधान की पहचान सुनिए। निज निज जातन हो ये बेबाहू, निज निज जातन हो निज निज जातन हो ये बेबाहू, निज निज जातन हो सजो नाराज धर्म दल महाराज दशरथ के राज में अपनी अपनी जातों में विवाह होते थे। उस समय एक घटना घटती है। वो घटना क्या घटी? बोले बनक शांत मन ताहि पुर शूद्र सुता बरलीन, टूटौ वृषा विधान मनु कठिन दंड नपुदीन। उसी समय क्या हुआ कि उस अवधपुरी में एक माली की कन्या थी। भैया थोड़ा कम करो यार, थोड़ा कम। माली की कन्या थी और उस माली की कन्या को एक बनिया के लड़के से प्रेम हो गया। समझने की बात है। अब चूंकि विधान क्या था कि माली के विवाह माली से, पंडित का विवाह पंडित से, बनिया का विवाह बनिया से, यादव का विवाह यादव से, निज निज जातन होए विभाऊ। लेकिन गड़बड़ भई। क्या हुआ कि माली की लड़की से बनिया के लड़के का प्रेम हो गया। बनिया के लड़के का नाम था शांतवन और जो माली की लड़की थी उसका नाम था ज्ञानवती। अब यह पता चल गया किसको? पुरा पड़ोस को, सबको। तो बहुत बड़ा विबंडर बन गया उस समय। अब तो भैया कलयुग है, कुछ भी हो रहा है। अब तो सब जानते हैं आप। उस समय महाराज आज के सामने दोनों को लाया गया। उस समय वशिष्ठ जी कौन है? राज पुरोहित हैं, सूर्यवंश के पुरोहित हैं। जब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को पुरोहिताई सौंपी सो बोले पुरोहित कर्म जगत ही अति मंदा, हम पुरोहिताई गिरी नहीं करेंगे। बोले गलत काम है ये, इसमें दक्षिणा लेनी पड़ती है। अगर 10वां अंश दान ना करो तो बल्टाधार हो जाता है। हाँ हाँ महाराज जी सुन लीजिए, 10वां अंश अगर दान नहीं किया तो गड़बड़ हो जाता है। अगर हम यहाँ से कोई भी पंडित हो और दान ले जाएं और 10वां अंश दान ना करें, सत्कर्म में न लगाएं तो नुकसान हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, इस वंश में स्वयं नारायण आएंगे, राम जी आएंगे, तुम्हें उनका गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इसलिए आप पुरोहित का काम स्वीकार कर लो। सो पुरोहित जी उस समय वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज गड़बड़ हो गया, हमारा विधान टूट गया और एक बनिया का लड़का और एक मालिन की लड़की से कैसे विवाह कर सकता है? दोनों को बुलाओ। दोनों को दरबार में उपस्थित किया गया। बंधुओं कहा बताओ ये हुआ कैसे? बोले देख रूप मोहित भयो सोने नन को दोष, छीने नव दंपति नयन यद्यपि जुग निर्दोष। अब बनिया देखो चतुर होते हैं। बोले महाराज हमारी कछु गलती नहीं है। बोले का
बोले गलती जे आंखन की है। बोले का? बोले आंखन ने सुंदर रूप देखो सो हमें वो लड़की अच्छी लगी, बाने हमें देखो बाए हम अच्छे लगे, इसलिए हमारा प्रेम हो गया, हमें कोई गलती नहीं है। महाराज उस समय कोई गलत दंड से नाराज थे तो नाराजी में ही थे। देखिए बहुत अच्छी बात मुझे आ गई, कभी आपको किसी से काम कराना हो तो आदमी की प्रकृति देख लो। अगर किसी माता को काम करवाना हो अपने पति से तो पति का स्वभाव देख लो कि जो सही बैठे तब आप पूछो। अगर तुम गुस्सा में पति आ रहा हो भाई वक्त कहो कि 10 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, तो क्या बोले तुम खुद समझ लो। तो महाराज उस समय ताव में थे, महाराज ने न्याय अन्याय विचार नहीं किया। बोले तेरी आंखों का दोष है, बोले इसकी दोनों की आंखें निकालो जंगल में, उनको 12 वर्ष का वनवास दे दो। और हुआ क्या? दीन दंड अजनगर निकासी 12 बरस हुए वनवासी। आज महाराज ने उन दोनों नव दंपति का विवाह तो करवा दिया, लेकिन जंगल में 12 वर्ष का वनवास दे दिया और दोनों की आंखें निकाल ली। बताओ जरा, आंखें निकाल ली हुई दोनों की और जंगल दे दिया गया हो, उन पे कैसी बीती होगी। कोई नहीं था उनका सहारा, लेकिन परमात्मा की कृपा हुई, वो उनके यहाँ एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम था श्रवण कुमार। बोलिए श्रवण कुमार महाराज की जय। श्रवण कुमार की जय क्यों बोली जाती है? मैं श्रवण कुमार को बहुत बड़ा देवता मानता हूं, मैं बहुत बड़ा एक आदर्श महापुरुष मानता हूं। क्यों? कि श्रवण कुमार ने कभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं की। श्रवण कुमार ने किसकी पूजा की आप जानते हैं कि मैं बताऊं? सबसे बड़े देवताओं की पूजा की श्रवण कुमार ने, माता की और पिता की ना। आज श्रवण कुमार माता पिता की सेवा करते हैं। क्या करते हैं? श्याम रंग स्वभाव जन देवा, श्याम रंग स्वभाव जन देवा। निस दिन करहि माता पिता सेवा, निस दिन करहि माता पिता सेवा। अंधे मात पिता नहलावे, अंधे मात पिता नहलावे। कंधे मूले मृद आसन खवावे। भय हो सहाय पुत्र सुखदाता, जीवन फल पायहु पित माता, जीवन फल पायहु पित माता। आज इस जंगल में श्रवण कुमार उन अंधे माता पिता के सहायक बन गए। आज माता पिता को लगा कि अगर ये श्रवण नहीं होता तो हमारा जीवन कैसे बीतता। जही विद वन बस बरस बिताए। इसी प्रकार से वन में बस करके बहुत से समय बीत गया। अवधि पूर्ण अवधपुर आए। अवधि जब पूर्ण हुई तो अवधपुर में लौट आए। जब तक हुआ क्या, 12 वर्ष बीत गए। तब तक वहां महाराज दशरथ राजा बन गए। जब राजा दशरथ को मालूम चला कि मेरे पिता अज महाराज ने और श्रवण कुमार के माता पिता को वनवास दे दिया था, और श्रवण कुमार बहुत बड़ा मातृ भक्त है, तो महाराज दशरथ फूलों की माला लेकर के श्रवण कुमार उनके माता पिता के स्वागत के लिए आगे पधारे और उनको रहने के लिए सुंदर एक महल दिया। क्या व्यवस्था की? दीन भवन सब राज सुख बसे अवधपुर धाम। मात पिता सेवकी श्रवण
तो भयहु जगत में नाम। महाराज दशरथ ने कहा, हे सांत्वन जी, हमसे बड़ी भूल हुई, हमारे पिताजी से भूल हुई, क्षमा करें। आप इस महल में रहें और सब प्रकार की सुविधा आपके लिए राज की सरकारी खजाने से होगी। उस समय महाराज दशरथ का नया नया विवाह हुआ था कैकेयी के साथ। तो कैकेयी के साथ में एक दासी आई थी जिसका नाम था मंथरा। नाम मंथरा, मंदमती दासी कैकेयी के सभी जानते हैं। तो वो मंथरा का विवाह महाराज दशरथ ने श्रवण कुमार के साथ कर दिया। ये बात आपको नहीं मिलेगी। आज श्रवण कुमार के घर पर बड़ा आनंद है, बधाइयां हैं, सब प्रकार से आनंद है। मंथरा कैकेयी के भवन में रोज ड्यूटी करती है क्योंकि वो वहां दासी का काम करती है। लेकिन जब मंथरा अपने घर पे आती है तो क्या करती है? आवहि जबहि मंथुरा धामा, सास ससुर पद करहि प्रणाम। किसी कवि ने न जाने कहां से कथोपकथन की कहानी सुन करके क्या क्या श्रवण कुमार के बारे में लिख दिया। बोले श्रवण कुमार की नारी, तो बोले एक हंडी दो पेट बनाए चतुरनार श्रवण की भजन लिख दिया। हम वही जानते हैं, लेकिन नहीं, मंथरा तो माता पिता की सेवा करती है। मंथरा तो बहुत धर्मात्मा है, इतनी ऊंची धर्मात्मा है, इतनी ऊंची राम की भक्त है कि मंथरा की देन है कि राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया, वरना दशरथ पुत्र ही बने रहते राम। वो आगे कथा आएगी। एक दिवस बोले पिता माता, बेटा श्रवण सुनो सुखदाता। बेटा श्रवण इधर तो आओ। बोले जी पिताजी। श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, बोले दर्शन की मन रही ना आशा। अब देख तो सकते नहीं, आंखें नहीं हैं, लेकिन ऐसी इच्छा है कि कहीं हम तीर्थ में स्नान कर लें। मन में बड़ी भारी इच्छा है। जी पिताजी बताएं क्या करें? बोले हमको तीर्थ करवाओ। तो ये कथा आप जानते हैं। श्रवण कुमार कामर बिठा तीर्थ करवाबहु, शुभ आशीष जगत जस पावहु। और श्रवण कुमार ने कामर में दोनों माता पिता को बिठाया और माता पिता को लेकर के तीर्थ का स्नान करवाने लगा श्रवण कुमार। आज हम कामर तो उठाते हैं, लेकिन माता पिता की बात नहीं मानते हैं। कामर में गंगा जल भरते, इधर से लेकर इधर रामेश्वर जाते, बनारस वाराणसी जाते, न जाने कहां कहां जाते, परेशानी रहते, व्रत करते, सब कुछ करते, लेकिन घर आकर के माता पिता को ताने देते, वही खरी खोटी सुनाते। इसलिए हम श्रवण नहीं बन पाते। श्रवण बनने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम कोई कामर उठाएं, जरूरी नहीं है कि हम कामर के लिए जाएं। कब? जब माता पिता की सेवा करते हैं। और अब अगर माता पिता की सेवा करते हैं तो खूब कामर उठाइए, भगवान का गुण गाइए, शंकर जी का बम बम भोले कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप माता पिता की सेवा नहीं करते, उनके वचनों को नहीं मानते, तो फिर आपका कामर उठाना पाखंड बन जाएगा। आज श्रवण कुमार सभी प्रकार से चारों धाम की दर्शन कराते हैं और माता पिता को लेकर के जब वो वापस आते हैं तो क्या होता है? लौटत मेरे रजनी भई बसे अवधि के पास, ताहि समय लगे आई अति मात पिता को प्यास। लौटते हुए श्रवण कुमार आए। बेटा श्रवण, हम कहाँ आ गए? बोले बस अयोध्या ही पहुंचने वाले हैं। बोले समय क्या हुआ? बोले पिताजी 7 बज रहे हैं शाम के। अच्छा बेटा, ऐसा करें कि हम यहीं सरजू के तीर पे विश्राम कर लें और कल
जब हम दिन में जाएंगे तो सभी हमें देखेंगे, तो महाराज दशरथ भी माला पहनाएंगे, गाजे बाजे से हमको लेंगे, स्वागत सत्कार करेंगे। अब रात में आए, अंधेरा है, अंधेरे में हम घुस गए अंदर नगर में, कौन जानेगा कि श्रवण कुमार कब लौट आए? होता ना भाई, ये काम तो चोरों के होते हैं कि भाई रात में चलो कोई देख ना पाए, है ना। तो श्रवण कुमार ने कहा जी पिताजी। अब संयोग देखिए आप, क्या घटना घटती है। उस समय श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगाती, कहते बेटा श्रवण लाओ ये तुम ही लेकर के जाओ, और पास में सरजू है, आप जल भर के ले आओ पीने के लिए, रात हम विश्राम करेंगे तो रात में जल भी तो लगेगा पीने के लिए। श्रवण कुमार ने कहा जी पिताजी। हो बस न पुता ही पथ खेलने आए शिकार, ताही समय जल भरन सरी आय श्रवण कुमार। जिस समय श्रवण कुमार जल भरने के लिए आए, उसी समय महाराज दशरथ जो कि नवयुवक थे, अभी अभी तो विवाह हुआ था ना उनका कैकेयी जी के साथ, तो नवयुवक थे, सो शिकार खेलने के लिए आए। अब बंधु वही बात आ जाती है उस दिन की कि 100 को बेबस एक दिवस नप खेलन गयऊ शिकार। जब जब आप शिकार खेलने जाते हैं तो कोई बता पाएगा कौन आ जाता है? कलयुग आता है भाई। परीक्षित जी शिकार खेलने गए तो कलयुग आया ना मस्तिष्क में, और महाराज दशरथ भी शिकार खेलने आए तो कलयुग आया। जब कलयुग आता है तो चित्त दिशा भ्रमित कर देता है, तो महाराज दशरथ भी दिशा भ्रमित हो गए। जैसे ही श्रवण कुमार ने और वो जो तूमा भरा, डुब 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 की आवाज आई, और महाराज ने सोचा कि कोई पशु पानी पी रहा है, सो शब्द वेदी बाण मारा, सो लगा तो वो तूमा में ही है। बहुत विवाद करते हैं कुछ लोग कि भाई तूमा में जो बाण लगेगा तो तूमा में ही लगना चाहिए, श्रवण कुमार में कैसी लग गया? अरे भैया विचार करो, तूमा भरेंगे ना श्रवण कुमार ऐसे आगे से, तो ऐसे इतने इतने पानी में भर रहे हैं, तो जैसे ही श्रवण कुमार इस तूमा को भरेंगे या डुब डुब की आवाज होगी, सामने से दशरथ महाराज बाण मारेंगे तो तूमा में घलेगा। लेकिन क्या तूमा इतना शक्तिशाली है कि बस तूमा में घला बाण वो वहीं रह जाएगा? अरे तूमा में बाण घला और तूमा को पार करके श्रवण कुमार में लग गया। इतनी समझ में नहीं आई आज तक। सब कहते महाराज वो तो रावण आया था, सो रावण मार गया, शब्द वेदी बाण तो दशरथ जी का ही तूमई में घला था, श्रवण कुमार में नहीं घला। अरे भाई श्रवण कुमार में ही घला था वो बाण दशरथ जी का। लेकिन घला क्यों था कि दशरथ जी की वृत्ति उस समय शिकार खेलने की थी, हिंसात्मक थी, जिसके अंतर्गत कर्ण में हिंसात्मक भाव आता है तो वो कुछ भी कर सकता है, महाराज से आज अहित हो जाता है। क्यों? कुछ और समस्याएं थी उसके साथ में। क्या समस्या थी? बोले रात शांत विपिन रजनी अंधेरी। विपिन शांत था, अंधेरी रात थी। कितनी अंधेरी थी? तो लिखा, बोले देखा ये नन्हे हाथ अंगारी, आगे का हाथ नहीं दिखाई दे रहा था, इतनी अंधेरी रात थी। तूमर भरऊ श्रवण जल जैसे, शब्द भयो पशु जल पिय तैसे, सुनत शब्द सुर महिपति मारा, गिरऊ आह भर श्रवण बचा। श्रवण गिर जाता है। जैसे श्रवण कुमार गिरे, महाराज दशरथ आए, मेरा शिकार पड़ा होगा, देखूं कौन मरा, कितना बाण लगा नहीं लगा। देखा तो श्रवण आए भर रहे हैं। हाय विधाता, ए मुझसे क्या हो गया? लखे वो गौर करे तब पहचाने, हाय विधाता कहे अखुलाने, हाय विधाता कहे अकुलाने। बोले श्रवण सुना होन पुबानी, होनहार भूलन जानी, होनहार भूलन अनजानी। जैसे श्रवण कुमार ने कहा कौन? बोले मैं दशरथ। बोले महाराज कोई बात नहीं है, होनहार है। लेकिन श्रवण कुमार ने एक बड़ा अनमोल शब्द कहा है, मैं ध्वज नाही लगे जस पापा, तुम वे पशु बराबर मापा।
बोले मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं कि मेरे मानने से तुम्हें पाप लग जाएगा। हे महाराज, तुमने तो मुझे पशु के समान सदर्श जान करके मार दिया, लेकिन एक काम करो। बोले करहो बेग जस पुण्य कमाई, प्यासे निकट मोर पितमाई। तुम अब पाप तो कर ही चुके हो, अगर पुण्य करना चाहते हो तो एक अवसर है तुम्हारे जीवन में। बोले क्या अवसर है? बोले पास में मेरे माता पिता प्यासे तड़प रहे होंगे, जा करके आप ये टूटा हुआ तूमा है, इसी को भर करके जाइए और पानी पिला दीजिए। क्यों?